Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in today's class of Bank PO, today we will discuss puzzle. Puzzle सभी को पता है इम्पोर्टेंट और एग्जाम के अंदर 2 से 3 पजल्स तो आपको मिल ही जाती हैं. जब आप बैंक पीओ का एग्जाम देने जा रहे हो तो प्रीलिम्स में बेटा आप 2 से 3 पजल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो अभी आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो पजल IBPS PO 2019 के अंदर आई हुई थी. IBPS PO 2019 की पजल मैं डिस्कस करूंगी आज की वीडियो के अंदर. 2020 की पजल मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस के लेक्चर्स चेक करने जिसके अंदर 2020 की पजल्स एंड अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग के, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है जिससे यहाँ पे आपको सभी के सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के. ओके इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे भी आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो. सो स्टार्ट करें, फिर स्टार्ट करते हैं. यस देखिए पजल गिवन है यहाँ पे एक जो कि कब आई थी IBPS PO 2019 के अंदर आई थी. अब क्या है यहाँ पे पजल, यहाँ पे बेटा क्या कह रहा है देखो 6 बॉक्सेस ABCDEF आर प्लेस्ड वन अबव अदर इन ए स्टैक. अब जैसे ही यहाँ पे हमने पता चला कि हाँ जी 6 बॉक्सेस हैं, दैट मीन्स की बॉक्स पजल है. जब आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस केस में बेटा आप लोगों को जो डिफरेंट की टाइप की पजल्स होती है वो सभी अच्छे से प्रैक्टिस करना है. लाइक आपके पास में यहाँ पे जैसे है बॉक्स पजल आई हुई है, बॉक्स पजल्स पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है. इसी तरह से फ्लोर पजल आ जाती है, फ्लोर पजल पे प्रैक्टिस करनी है. शेड्यूलिंग बेस्ड पजल आ जाती है, मल्टीपल वेरिएबल बेस्ड पजल आ जाती है. तो अलग अलग तरह की पजल्स की प्रैक्टिस सभी ने करके रखनी है, जिससे जैसे ही आपको ये पता चले, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या है हमारे पास में बॉक्स पजल है, दैट मीन्स आई शुड नो कि बॉक्स पजल को कैसे सोल्व करना है, सो दैट कि आपका वहाँ पे एग्जाम में ज़्यादा टाइम ना लगे. ओके तो एक दूसरी बात कि जब भी आप पजल सॉल्व करते हो तो ऐसा नहीं करना कि पहले पूरी की पूरी पजल को रीड करो. पहले हम पूरी पजल को रीड करें, उसके बाद में हम उसको बनाना शुरू करें, उसके बाद फिर कोई पॉइंट रह जाता है फिर उसको रीड करो. ऐसे नहीं करना है. करना क्या है कि जैसे ही मुझे पता चल गया भाई टाइप ये है पजल की, इसको मैंने ऐसे सॉल्व करना है, देन यू विल स्टार्ट टू सॉल्व द पजल फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. और जैसे जैसे पॉइंट्स मिलते हैं जो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो अपने फॉर्मेट के अंदर, तो उसके अंदर आप डायरेक्टली पुट कर लीजिए. जिस इंफॉर्मेशन को आप डायरेक्टली नहीं पुट कर पा रहे उसको साइड में नोट डाउन कर लो, सो दैट कि जब अदर इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके साथ में हम उसको कंसिडर कर लेंगे. ओके तो देखिए यहाँ पे अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखो क्या है क्वेश्चन, ईच बॉक्स इज ऑफ डिफरेंट इन कलर. 6 बॉक्स है ABCDEF और सारे अलग अलग कलर के हैं. ठीक है, दैट मीन्स कि मेरे पास में 2 चीजें, एक तो बॉक्स का नेम है, ठीक है, और दूसरा क्या है मेरे पास में बॉक्स का कलर है. बस यही 2 चीजें आ रही हैं. डन. अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, ओनली 2 बॉक्सेस आर बिटवीन A एंड B. A और B के बीच में 2 बॉक्स है. अब यहाँ पे कहीं पे भी मेरे पास में सीरियल मेंशन नहीं है कि कहाँ पे आएगा. ठीक है, सिंपल अभी हम क्या करते हैं, उसने क्या है कि आपके पास में कि जो बॉक्स है A और B के बीच में 2 बॉक्स हैं. ठीक है, तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया A और इसके बीच में 2 बॉक्सेस रख दिए मैंने और ये हो गया हमारे पास में B. ठीक है, इसके रिगार्डिंग इसी के कोरस्पॉन्डिंग में इनके कलर्स आ जाएंगे बेटा. एक तरह से 4 हमारे बॉक्सेस की सेटिंग आ गई. अब ये दूसरा जो पॉइंट है वो ये भी तो हो सकता है यहाँ पे कि जो B है वो यहाँ पे आ जाए और 2 बॉक्सेस ये आ गए और फिर A आ जाए. ठीक है, अब उसके केस के अंदर भी यहाँ पे इनके 4 कलर आ गए. आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब उसके बाद में देखो क्या है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है कह रहा है, देखो बेटा ये नेम हो गया और ये अपने पास में कलर हो गया. अब उसके बाद देखो क्या है, ब्लैक बॉक्स इज कैप्ट इमीडिएटली अबव B. ब्लैक बॉक्स B के इमीडिएटली मतलब क्या है, उसके जस्ट अबव. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि B के बाद क्या है, ब्लैक बॉक्स इज कैप्ट इमीडिएटली अबव B. B यहाँ पे है, दैट मीन्स कि ब्लैक यहाँ पे आ गया. ठीक है, B यहाँ पे है, दैट मीन्स कि ब्लैक यहाँ पे आ गया. डन. आगे देखिए, ओनली 2 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन ब्लैक बॉक्स एंड C इज नॉट कैप्ट द बॉटम. ब्लैक बॉक्स और C के बीच में कितने हैं, 2 हैं. अब यहाँ पे ब्लैक बॉक्स और C अगर मैं लेती हूँ तो 1 2 को छोड़ के
यहाँ पे बेटा सी आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लैक बॉक्स और सी के बीच में कह रहा था 2, तो 2 अगर मैं यहाँ पे लूँ तो ब्लैक यहाँ पे 1 2, दैट मीन्स कि सी यहाँ पे आ गया आपके पास में। पॉइंट इज क्लियर। अब आगे बढ़ो, आगे क्या गिवन है, ओनली वन बॉक्स, ओनली वन बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन सी एंड येलो कलर्ड बॉक्स। सी और येलो कलर के बॉक्स के बीच में क्या है आपके पास में, वन बॉक्स है। सी यहाँ पे है बेटा, अगर मैं येलो कलर का बॉक्स लेती हूं तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ओनली वन बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन सी एंड येलो कलर बॉक्स। सी यहाँ पे आ गया, येलो कलर का बॉक्स अगर इसको छोड़ के मैं ऊपर जाती हूँ तो मेरे 5 से ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, फिर ये येलो यहाँ पे आ गया। ओके अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए बेटा सी के बाद में अगर हम देखें तो या तो इसको छोड़ के येलो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, या फिर इसको छोड़ के येलो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा। डन। बट साथ में उसने कुछ आगे भी कहा है, क्या कह रहा है कि बॉक्स बी इज नॉट ऑफ येलो कलर, बी येलो कलर का नहीं है। दैट मीन्स व्हाट, कि ये वाली कंडीशन तो नहीं लगेगी, ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। आगे देखिए क्या है, ओनली 2 बॉक्सेस, ओनली 2 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन येलो कलर एंड ग्रीन कलर बॉक्स। येलो और ग्रीन के बीच में 2 बॉक्सेस। अब येलो यहाँ पे है, अब इसके ऊपर अगर मैं जाऊं तो 1 2 और यहाँ पे आपके पास में बेटा ग्रीन आ जाएगा। एक तो ये केस बन गया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरा अगर मान लो मैं यहाँ पे येलो है तो 1 2 और इसको छोड़ के यहाँ पे जाऊं तो ये ग्रीन बन जाएगा। तो ये 2 केसेस बन रहे, एक ये बन रहा है बेटा, एक ये केस बन रहा है। आगे देखते हैं। यस, ग्रीन कलर बॉक्स इज कैप्ट अबव येलो कलर बॉक्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ग्रीन कलर का बॉक्स है वो अबव है येलो कलर के बॉक्स के, दैट मीन्स कि नीचे तो नहीं आएगा। दैट मीन्स कि ये वाला जो केस है ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। कहाँ आएगा, ग्रीन अबव आएगा। क्या कहा उसने, ग्रीन कलर बॉक्स इज अबव द कैप्ट अबव द येलो कलर बॉक्स। तो येलो के ऊपर है ग्रीन। अब यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो इसने क्या कहा था कि ग्रीन और येलो के बीच में 2 बॉक्सेस, ग्रीन और येलो के बीच में 2 बॉक्सेस। यहाँ पे तो बेटा ऊपर ही आएगा, नीचे तो स्पेस ही नहीं है, नीचे तो हमारे पास स्पेस ही नहीं है। आगे बढ़िए, ग्रीन कलर बॉक्स इज कैप्ट अबव येलो कलर बॉक्स, ओनली 1 बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन ग्रीन कलर एंड रेड कलर। ग्रीन और रेड के बीच में 8। अब देखो यहाँ पे ग्रीन है, अगर ऊपर जाए तो यहाँ तो रेड आ नहीं सकता, दैट मीन्स कि रेड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इस केस में देखो ग्रीन यहाँ पे है बेटा, अगर हम यहाँ पे इसको 1 को छोड़ते हैं तो रेड कहाँ पे आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ओनली 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन डी एंड ऑरेंज कलर बॉक्स। डी और ऑरेंज कलर के बॉक्स के बीच में 3। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं 3 बॉक्सेस बनाने बेटा, तो यहाँ पे अगर मैं डी को रखती हूँ तो 1 2 3 यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखें तो अगर मैं यहाँ पे डी को रखती हूँ तो 1 2 3 यहाँ पे आपके पास में ऑरेंज आ जाएगा। तो बट यहाँ पे बेटा अगर हम इसको डी को रखते तो यहाँ पे बीच में आपके पास 2 ही बॉक्सेस बन रहे हैं। यहाँ पे देखो 2 ही बॉक्सेस बन रहे हैं, बट हमें कितने चाहिए, 3 चाहिए। दैट मीन्स कि ये वाला केस तो कैंसिल आउट हो गया, और तो कहीं पे हम रख ही नहीं सकते, और तो कहीं पे पोजीशन है ही नहीं। अब आगे देखो, इस केस के अंदर आगे बढ़ते हैं। E इज कैप्ट अबव ऑरेंज कलर बॉक्स। E कहाँ पे रखा जाएगा, ऑरेंज के ऊपर। ऑरेंज यहाँ पे है तो E यहाँ पे आ गया आपके पास में, ठीक है। ब्लू कलर बॉक्स इज कैप्ट बिलो E, ब्लू वाला E के नीचे है, तो E कहाँ पे आपके पास में, ब्लू यहाँ पे आएगा, E यहाँ पे आ जाएगा। डन। एक बच गया, कौन बच गया, F। तो F कहाँ पे आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया। हाँ जी बताइए, आई होप सभी को क्लियर है। हाँ जी, सभी की सेम पजल बनी है देखो।
बिल्कुल सिंपल था। देखो अगर आप तरीके से चलते हो बेटा स्टेप बाय स्टेप, इन दैट केस यू कैन इजीली सॉल्व द पजल, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अभी जस्ट मैं आप लोगों को समझा रही हूँ एक एक पॉइंट, आप तो हमारा थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जब हम खुद से कर रहे हैं तो उस केस में आप डायरेक्टली इनको पुट करोगे, आप देखोगे कि कितना लेस टाइम के अंदर आप इस पजल को सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, तो देखिए ये आप लोगों की पजल बन गई। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चंस देखते, देखो सभी की यही है, यही हमारी बनी थी, ई ब्लैक बी ऑरेंज, ये देखो यही है, ई ब्लैक बी ऑरेंज, देन एफ ग्रीन सी ब्लू, एफ ग्रीन सी ब्लू, यस, ए रेड एंड डी येलो, ए रेड एंड डी येलो। अब ये यहाँ पे मैंने इसलिए इसको पुट कर दिया सो दैट कि हमें बार बार क्वेश्चन का आंसर करने के लिए बैक ना जाना पड़े। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, कह रहा 4 of the following 5 are alike in certain way, find the odd one, find the odd one। ओके, तो odd आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास में, odd one का आउट का मीनिंग क्या है कि जो 4 है वो तो एक जैसे हैं, मीन्स उनके अंदर सेम प्रॉपर्टी यूज हो रही है, और 1 इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला क्या कह रहा है, ग्रीन ए, ग्रीन यहाँ पे बेटा ए यहाँ पे, दैट मीन्स देयर इज गैप ऑफ 1। ओके, रेड ई, रेड और ई को अगर मैं देखूं तो रेड यहाँ पे है हमारे पास में और ई यहाँ पे है, दैट मीन्स कि 1 2 3, देयर इज गैप ऑफ 3। रेड और ई के बीच में कितने का गैप है हमारे पास में, 3 का है। यहाँ पे हमारे पास गैप कितने का है, 1 का है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक एंड एफ। ब्लैक और एफ को अगर मैं देखूं तो ब्लैक यहाँ पे बेटा, ठीक है, एफ यहाँ पे, दैट मीन्स अगेन गैप ऑफ 1। ब्लू डी, ब्लू और डी को देखते हैं, देन अगेन देयर इज गैप ऑफ 1। ऑरेंज सी, ऑरेंज और सी को अगर मैं देखूं तो अगेन देयर इज गैप ऑफ 1, दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे ई और ए वाले के बीच में जो था हमारे पास में गैप कितने का आ रहा है, रेड और ई के बीच में गैप है 3 का, दैट मीन्स दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, रेड ई विल बी द करेक्ट आंसर, रेड एंड ई विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? यस, नेक्स्ट देखते हैं। बेटा ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। कई बार हम पजल बिल्कुल करेक्ट बना के भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को रॉन्ग कराते, रीजन बिंग कि हमें पता नहीं कि आंसर्स को कैसे सोल्व करना। तो सिर्फ पजल्स पे प्रैक्टिस नहीं करनी, साथ साथ उस पर्टिकुलर पजल पे जो क्वेश्चंस गिवन है उन पे भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नो बॉक्स इज केप्ट बिलो डी। यस, हियर वी कैन सी नो बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बिलो डी, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। No box is kept between black box and B, black box and B, again here we can see कि दोनों के बीच में कोई भी बॉक्स नहीं है, that means this is again true। F is kept above C, F is kept above C। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं F क्या है, C से ऊपर है, that means again this is correct। Only 2 boxes are there between orange color box and A, A और orange color के बीच में 2, A यहाँ पे बेटा ऑरेंज कलर का बॉक्स यहाँ पे है, इनके बीच में आप देख सकते हो ये 2 बॉक्सेस हैं, दैट मीन्स दिस इज अगेन करेक्ट। तो सारे करेक्ट हैं, तो क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। डन? यस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिलो ब्लू कलर्ड बॉक्स। जो आपके पास में ब्लू कलर का बॉक्स है उसके नीचे कितने बॉक्सेस हैं? ब्लू कलर कहाँ पे है, ये है, इसके नीचे कितने हैं, 1 2, क्या आ जाएगा आपके पास में, ऑप्शन डी 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यस, नेक्स्ट है, एज मैनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन येलो कलर्ड एंड ऑरेंज कलर। येलो कलर एंड ऑरेंज, दिस इज येलो एंड दिस इज ऑरेंज एंड वी हैव 3 बॉक्सेस बिटवीन दीज 2। ओके, एज बिटवीन ए एंड, अब ए देखो, ए के साथ में यहाँ पे 3 का गैप है, तो हमें 3 का गैप ही चेक करना है। तो ए यहाँ पे बेटा 3 का गैप अगर मैं देखूँ तो 1 2 3, दैट मीन्स कि इसको कंसीडर करना है। ए एंड ई, और यू कैन से ए एंड ब्लैक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लैक। तो क्या आ गया आपके पास में, ब्लैक बॉक्स। हाँ जी, क्लियर? कोई इसके अंदर डाउट? बिल्कुल क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव रेड कलर्ड बॉक्स। रेड कलर के इमीडिएट अबव अगर हम देखें तो रेड ये है, इसके ऊपर कौन सा आ रहा है, सी, दैट इज ब्लू इन कलर। तो यहाँ पे बेटा कलर वाला आ रहा है ब्लू। ओके,
यस, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पजल। दूसरी जो पजल आई हुई थी 2019 के अंदर, उसको डिस्कस करते हैं। क्या है यहाँ पे पजल? 5 persons ABCDE bought dress in different occasions. Okay, each person spent a different amount, minimum 1000। कह रहा सभी ने अलग अलग अमाउंट लगाई है, कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज यहाँ पे होने चाहिए। She bought a dress immediately after the one who spent 1600 on his dress। अब क्या कह रहा है यहाँ पे? इस लाइन को ध्यान से समझो क्या कहा उसने। कह रहा She bought dress immediately after। सी ने immediately after, आफ्टर किसके? जिसने 1600 रुपए लगाए हैं। इसका मीनिंग है कि सी का हमें नहीं पता, ठीक है, बट जिस पर्सन ने 1600 रुपए लगाए अपनी ड्रेस पे, उसके बाद में कौन है? सी है। ओके, इस लाइन का ये मीनिंग है। पजल्स को सोल्व करते टाइम आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर सेंटेंस से मेरे पास में क्या कंक्लूजन निकल रहा है। तो यहाँ पे देखो आगे क्या कह रहा है? ओनली 1 person bought a dress between C and D। सी और डी के बीच में एक पर्सन ने ड्रेस बोट की। तो अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ सी यहाँ पे है बेटा, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहूँ एक को छोड़ के डी यहाँ पे है, ऐसे बन सकता है। अब दूसरा ऐसे भी तो हो सकता है मेरे पास में, ये तो देखो केस था कि भाई सी और ये 16। अब मैं यहाँ पे क्या कहा? सी और डी के बीच में एक पर्सन है, तो सी और डी के बीच में अगर मैं एक पर्सन को छोड़ के यहाँ पे डी कर दूं तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दोनों केसेस को माइंड में लेके चलना है हमने। साथ में देखो क्या है, ओनली 3 people bought dress between D and the one who bought a dress of 2100 रुपीज। कह रहे जिसने 2100 रुपीज की ड्रेस वो बाई करी है, और डी के बीच में कितने हैं? 3 लोग हैं। अब ये हो गया डी। अब 3 लोगों को बीच में से हम देखते हैं 1, 2 and 3, और यहाँ पे अपने पास में आ गया 2100 वाला पर्सन। यही कहा था, देखो ध्यान से, ओनली 3 people bought the dress between D okay and the one who bought the dress for 2100। तो यहाँ पे 2100 वाला आ गया। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ गया? 1, 2, 3, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में? 2100 वाला पर्सन आ गया जिसकी ड्रेस है। तो टोटल 5 पर्सन हो गए अपने पास में, 2, 4, 5, 2, 4, 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। A bought the dress immediately before the one। A bought the dress immediately before the one who bought dress for 4500। दैट मीन्स कि A की 4500 से पहले है। इस तरह का हमारे पास में एक वो बन रहा है, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि हाँ जी ये कहाँ पे हम लगाएं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस केस के अंदर, तो इस तरह की सिचुएशन कहाँ पे लगा सकते हो? अगर मान लो मैं ए को यहाँ पे रखती हूँ तो यहाँ पे तो 2100 है, ए को यहाँ पे भी नहीं रख सकते, ए को यहाँ पे जरूर हम रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ गया बेटा आपके पास में ए, और यहाँ पे आ जाएगा 4500। अब इस केस में आते हैं। इस केस में देखो यहाँ पे तो अपने पास में 2 सिचुएशन बन रही है। एक तो हमारे पास में ये वाला केस बन गया ए 4500, ए एंड 4500। 2 केसेस बन रहे, दोनों का भी रखते हैं क्योंकि अभी एक पर फाइनल नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और दे रखा होगा। क्या कह रहा है? द टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रेस विच ए एंड डी बोट वाज 5000। ए और डी ने जो ड्रेस रखी है, तो कह रहा है कि उसका जो टोटल है वो कितना है आपके पास में? 4500 है। तो अगर मान लो मैं ये वाला केस लेके चलती हूँ तो बेटा डी की ड्रेस तो 4500 की आ जाएगी, तो ए की कितने की बनी? फिर 500 की बनेगी। और उसने क्या कहा था यहाँ पे स्टार्टिंग में? देखो मिनिमम कितना होना चाहिए? 1000। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये नहीं आएगा। यहाँ पे हम इसको पुट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास में? ए विल बी हेयर एंड 4500। ये पॉइंट क्लियर हुआ? उसने यहाँ पे ये कहा है कि जो दोनों का जो टोटल है वो कितना होना चाहिए? आपके पास में 5000 होना चाहिए। बट अगर मैं डी को यहाँ पे रखती हूँ तो उससे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? जो दूसरा पर्सन है यहाँ पे, ए और डी का टोटल वो कितना कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास में बन नहीं रहा। कितना बन रहा था फिर आपके पास में? 500 रुपये बन रहा था, तो वो रॉन्ग हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा? देखो ए और डी का है उसने, ए और डी का टोटल क्या कहा है उसने कि 5000 होना चाहिए। अब ए का यहाँ पे बेटा कितना आ रहा है? 1600।
दैट मीन्स कि डी का कितना होना चाहिए, 5000 के लिए ये हो जाएगा 3400, ठीक है, ये कितना हो गया यहाँ पे 3400, तभी दोनों का टोटल कितना बनेगा 5000 बनेगा। आगे द अमाउंट ऑफ द ड्रेस विच बी बॉट इज 500 मोर देन ई, ई से 500 रुपए ज्यादा है किसकी, आपके पास में बी की, बी की जो अमाउंट है वो क्या है, ई से 500 ज्यादा है, ये कहा है उसने, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में ई की अभी पोजीशन आई नहीं है, आगे देखते हैं ई की पोजीशन क्या है, कह रहा है ई बॉट ए ड्रेस बिफोर बी, ई की ड्रेस कब है, बी से पहले बॉट की गई है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा ई, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में बी। अगर इस केस में देखूं तो यहाँ पे बन गया आपके पास में ई और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में बी, क्लियर। अब उसने क्या कहा है कि ई से, ई की कितनी है, बी की 500 रुपए ज्यादा है, 500 रुपए ज्यादा है तो उस केस के अंदर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1600, ओके। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2600। अब बताओ कौन सा केस लेंगे, शाबाश, एक बार सोचिए, दोनों ही केसेस बन रहे हैं, अब बताओ दोनों में से कौन सा फाइनल करें, एक बार ध्यान से देख लीजिए, यस स्क्रीन पे दोनों हैं, कौन सा कैंसिल आउट करूं, कौन सा रखें। तो यहाँ पे देखो एक स्टार्टिंग में पॉइंट था क्या कि सभी की अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, बट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये वाली जो ई की अमाउंट है ये 1600 रुपए आ गई और ए की भी 1600 रुपए आ गई, दैट मीन्स कि दोनों का सेम है, और दोनों का सेम तो चाहिए नहीं, उसने क्या कहा था कि सभी के लिए डिफरेंट अमाउंट होनी चाहिए, तो ये केस हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। कौन सा केस आगे बढ़ेगा, ये, एंड दिस विल बी द फाइनल सोल्यूशन। सो आई होप सभी को क्लियर हो गया, पजल सभी को क्लियर है। नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस, ओके, सेम पजल बनी है, करते हैं सोल्व। क्या है, हु बॉट द ड्रेस इमीडिएटली आफ्टर सी, सी के इमीडिएटली आफ्टर किसने ड्रेस ली, तो सी के बाद किसने ली है, बी ने। अब साथ में उसने बट बी का नाम नहीं लिया, क्या कह रहा है, हाँ जी 2600 रुपए वाले ने, तो यहाँ पे देखो द वन हु स्पेंट 2600, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी 2600, क्या आ जाएगा 2600, डन। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है फाइंड द ओड वन आउट, ओड वन आउट मीन्स व्हाट कि जो डिफरेंट है, पहला कह रहा है C3 3400, C3400, ये यहाँ पे इस तरह से कुछ है, ठीक है, मीन्स बीच में एक है ना, देयर इज वन पर्सन बिटवीन C एंड द पर्सन हु स्पेंड 3400, E एंड C, E एंड C, अगर मैं ये देखूं तो E और C के बीच में अगेन हमारे पास में 1 आ रहा है, B and 1600, B and 1600, again there is 1, B and A, B and A again, A and E, A and E, अगर मैं देखूँ तो ये जा रहा है बेटा इमीडिएट, तो A and E will be the different, this is odd from other, point is clear। देखो सभी के बीच में ना एक एक का गैप है, सभी के बीच में एक एक का गैप है, सिर्फ आपके पास में A और E ऐसे हैं जिनके अंदर जो इमीडिएट हैं, जिनके बीच में गैप नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में ई विल बी द करेक्ट आंसर। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ ड्रेस बॉट बाय डी, डी की अमाउंट बताओ, तो डी की अमाउंट क्या आ रही है आपके पास 3400, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 3400, ऑप्शन सी 3400 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ ड्रेसेस बॉट बाय ए एंड ई, जो ए की ड्रेस है और ई की ड्रेस है उनका जो प्राइस है उनका डिफरेंस आपको बताना है। हियर यू कैन सी द प्राइस ऑफ ए एंड ई इज 2100 and 1600, 2100 and 16, and if we check the difference then this will be 500, कितना आ गया 500 रुपए, सो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए 500 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप जो पजल्स एग्जाम के अंदर आई हुई थी दोनों आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई, तो इस तरह की पजल्स पे अच्छे से सभी ने प्रैक्टिस कर लेनी है।
और भी जो मैंने आप लोगों को बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स एग्जाम में आने, तो बेटा उसके लिए भी सभी ने प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके अलावा अभिपीडिया आप लोगों को डिफरेंट कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहा है। आप अभिपीडिया के साथ में अगर प्रिपेयर कर रहे हो देन चेक कि आपको किसकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अगर आपको वीडियो कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर द वीडियो कोर्सेज, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एक बार लिंक को जरूर चेक करेंगे। दूसरा है यहाँ पे वीडियो कोर्सेज के अंदर बेटा कंप्लीट कोर्स का आपके पास में ऑप्शन है एंड मॉड्यूल कोर्स का आपके पास में ऑप्शन है। कंप्लीट कोर्स दैट मीन्स कि आपको जो प्रीलिम्स के लिए कोर्स चाहिए या फिर मेंस के लिए ये चाहिए या दोनों का कॉम्बो पैक चाहिए तो भी आप कंप्लीट के अंदर जाओगे तो वहाँ पे कंप्लीट अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ मॉड्यूल कोर्स की, मॉड्यूल कोर्स दैट मीन्स व्हाट कि अगर आपको क्वांट में प्रॉब्लम आ रही है या फिर लॉजिकल रीजनिंग आपको लेना है या फिर इंग्लिश या फिर आपको बैंकिंग मीन्स जो सिंगल सब्जेक्ट है तो उसके लिए आप मॉड्यूल कोर्सेज पे जाओगे। क्लियर? तो वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद है आपके पास टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज तो बेटा ये कहिए कि मस्ट है, सबसे ज़्यादा जरूरी है टेस्ट सीरीज। तो अभिपीडिया की टेस्ट सीरीज है, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज का भी लिंक अवेलेबल है। फ्री टेस्ट सीरीज, डेमो टेस्ट सीरीज सारा अवेलेबल है। एक बार वहाँ से चेक करो, अगर आपको अच्छी लगती है इन दैट केस यू कैन गो फॉर द अदर टेस्ट सीरीज। तो उसके बाद में वहाँ पे आपके पास में जो सिंगल आपके पास ये कहिए कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी है। लाइक आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज लेनी है वो ले सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग की ले सकते हो, इंग्लिश की ले सकते हो और कंप्लीट मॉक्स भी अवेलेबल हैं तो कंप्लीट मॉक्स भी आप ले सकते हो। तो सारे की सारे ये अवेलेबिलिटी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम देखें माइक्रो कोर्सेज, माइक्रो कोर्सेज क्या हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे पजल्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, मुझे हर एक टाइप अच्छे से क्लियर करनी है, तो उस केस में आप क्या जाओगे, सिर्फ पजल ही चाहिए ना आपको पूरे कंप्लीट कोर्स में से, तो कहाँ जाना पड़ेगा, माइक्रो कोर्सेज में। ओके, सेम वे अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत आ रही है तो सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए, कहाँ जाओगे, सीटिंग अरेंजमेंट। पहले प्रीव्यू अवेलेबल है, आप पहले चेक करो, 3 मिनट्स का आपके पास में प्रीव्यू अच्छे से देखो, उसके बाद में आप उसको ले सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे। आज के क्लास के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर आते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।